प्राइमरी डेटा ऐसा डेटा जो पहली बार लिया जाता है प्राइमरी कहलाता है, फर्स्ट टाइम। when the statistical data is collected first time by any person when the statistical data is collected first time by any person, any agency, any investigator is known as primary data. Example, unemployment in India, census, population, measuring the height of army soldiers, measuring the height of आर्मी सोल्जर्स। पहली बार पता लगा कि आर्मी में इतनी हाइट होगी तो एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो इंफॉर्मेशन पहली बार मिलती है वो प्राइमरी कहलाती है। क्या कहलाती है? सेकेंडरी डेटा वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो आ रही है, वॉइस आ रही है ना ऑनलाइन में? आ रही है। सेकेंडरी डेटा when the statistical data is already collected, when the statistical data is already collected and it is further used by another person, agency. When the statistical data is already collected and it is further used by another person, agency, is known as secondary data. Example, internet, newspaper, magazine, गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे आरबीआई, इंटरनेशनल सोर्सेज, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन, पब्लिश्ड सोर्सेज, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, गवर्नमेंट सोर्सेज, इंटरनेशनल सोर्सेज, पब्लिश्ड सोर्सेज, ये सब होते हैं सेकेंडरी डेटा। कैसे होते हैं? सेंसस, पॉपुलेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। पहले नंबर पे आता है टाइम सीरीज। अगर मैंने यहां पे बोला ईयर, यहां पे बोला राइस प्रोडक्शन 2001, 2002, 2003, 40 लाख टन, 20 लाख टन, 15 लाख टन। अगर मैंने यहाँ पे बोला मंथ, टेम्परेचर जून 36, जुलाई 40, अगस्त 30, सितंबर 28। ये मैंने मंथ वाइज लिया या ईयर वाइज लिया? ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? टाइम सीरीज। when the data is classified according to time, ये लिखा हुआ आएगा। when the data is classified according to time, year, month, day, season, etc. when the data is classified according to time, year, month, day, season, etc. ये कहलाता है टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम होता है टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल। नहीं, जरूरी नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है ज्योग्राफिकल सीरीज। when the data is classified according to area, place, space, रीजन, एटसेट्रा। जैसे किसी ने बोला स्टेट, रेनफॉल, बारिश कितनी हुई, डेटा है कोई। राजस्थान 17.4 सेंटीमीटर, आसाम 21.5 सेंटीमीटर, एमपी, यूपी 19.4, 10.2,
या फिर किसी ने बोला रीजन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एनआरआई, नॉन रिलायबल इंडियन 25 लाख, 30 लाख, 18 लाख, 10 लाख। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? ज्योग्राफिकल सीरीज क्लासिफिकेशन का। किसका? प्लेस, स्पेस, रीजन, when the data vary over space, आसाम, एमपी, यूपी, नॉन रिलायबल इंडियन, हार्ड। थर्ड क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव। कौन सा? when the data is classified according to वेरिएबल दो होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस जो पॉइंट्स में भी होते हैं, जैसे हाइट 12.4, वेट, सेल, प्रॉफिट, एज। ये जो एग्जांपल है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के हैं। जो इंटीजर में होती है पूरी पूरी वैल्यू, कभी सुना है क्या मेरे फोन पे 4.5 कॉल आए? कभी सुना है इस बिल्डिंग में 10.5 कमरे हैं? 10.5 कमरे क्या होते हैं? ये तो पूरे होंगे, 10 होंगे या 11 होंगे। 12.5 एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट होंगे तो पूरे होंगे। 12.5 एक्सीडेंट क्या होगा? इसका मतलब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये जो नाम होते हैं, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ फोन कॉल्स, ये इंटीजर में होते हैं।
number of phone calls, number of rooms, number of mistake, गलतियां, number of petals, petals यानी पत्तियां, in flower, number of employees, number of hospitals, ये सब डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं. कैसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर. किसी के पास 10 शेयर है तो 4.5 थोड़ी दे देगा, 4 देगा या 5 देगा. शेयर भी पूरे होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर. एक होती है मार्क्स और एनुअल इनकम. इनको एक्सेप्शन के तौर पे डिस्क्रीट वेरिएबल माना गया है. मार्क्स और एनुअल इनकम को डिस्क्रीट वेरिएबल माना गया है. वैसे कंटिन्यूअस हो सकता है और माना इसको डिस्क्रीट गया है, एक्सेप्शन है. मार्क्स और एनुअल इनकम आर डिस्क्रीट वेरिएबल. तो कार्डिनल डेटा भी कहते हैं. कार्डिनल डेटा. नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फोर्थ नंबर पे आता है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव को ऑर्डिनल भी कहते हैं. when the data is classified when the data is classified according to attribute. attribute मतलब गुण.
When the data is classified according to attribute, it is known as qualitative. जैसे nationality, हिंदू मुस्लिम, gender, color, honesty, beauty, rank, intelligence, smoking habit, drinking habit, nationality, gender, color, honesty, beauty, rank, intelligence, smoking habit, drinking habit, ये सब क्वालिटेटिव डेटा है. इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं. क्या होते हैं? इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में पहले नंबर पे होता है टेक्सचुअल. टेक्सचुअल बढ़िया नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता. When the data is presented in form of text and paragraphs, when the data is presented in form of text and paragraph, ये डल मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है. डल मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन मोनोटोनस है. एक जैसा डेटा बार बार आता है. जैसे अगर मैं 1990 से लेके 2020 तक का डेटा लिखूं और एक किताब में लिख दूं, एक रो वाइज लिख दूं, तो वो डेटा पढ़ने के काबिल नहीं होगा, रीडेबल नहीं होगा. नॉट रीडेबल. कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर टाइम रिलेटेड सीरीज कैन नॉट बी पॉसिबल. ये डल मेथड है जो टेक्स्ट और पैराग्राफ में होता है, जैसे किताब.
मतलब रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा ना, जैसे 1990 40, 1991 50। अब ये रीडेबल फॉर्मेट में क्या, 1990 में 40, 1991 में 50, 1992 में 70। तो ये क्या है कि रीडेबल मतलब फ्रेंडली नहीं है, यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो ये नॉट रीडेबल मतलब ऐसे ही बोल दिया मैंने, क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके ऊपर। रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता, फ्रेंडली नहीं होता। रिडंडेंसी, एक जैसा डेटा रिपीट होता है, एक ही जैसा डेटा रिपीट होता है बार बार। ड्रिंकिंग नहीं था, वो ड्रिंकिंग था। फिर टेस्ट है क्या तुम्हारा? 8 से 10? अब आएगा टेस्ट। घर पे भी भेजेंगे नंबर। सेकंड नंबर पे आता है टेबुलर। When the data is presented in form of table having rows and columns, रो और कॉलम दोनों का कंपैरिजन कराता है। ऐसा नहीं है कि केवल रो का कराता है, रो और कॉलम दोनों का कंपैरिजन होता है। इट इज अ बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। एक्यूरेट मेथड, एक्यूरेसी होती है इसमें, टेबल के जो सामने लिखा होता है वो एग्जैक्ट डेटा होता है। एक्यूरेट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन बेस्ट मेथड है। कंपैरिजन पॉसिबल है। कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर टाइम रिलेटेड सीरीज, 2001 से 2010, 2010 से 2020 दोनों को कंपेयर करवाना है तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में देख लो, इसमें देख लो टेबुलर में। इसमें एक टेबल होती है, टेबल के 5 पार्ट्स होते हैं। टेबल के पहले नंबर पे होता है कैप्शन,
दूसरे नंबर पे होता है बॉक्स हेड, तीसरे नंबर पे होता है स्टब, चौथे नंबर पे होता है मेन बॉडी, पांचवें नंबर पे होता है फुटनोट, कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, मेन बॉडी, फुटनोट। तब जैसे एक टेबल होती है, मान लो पॉपुलेशन, बोलो, इसके दो पार्ट कर दिए, मेल और फीमेल, तो इसे बोलते हैं सब कॉलम। क्या बोलते हैं? ये हो गई कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग को बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं? अब इधर इधर आ गई रो, ईयर, 2001, 2002, 2003, तो इसे बोलते हैं स्टब। क्या बोलते हैं? ये स्टब होता है, ये कैप्शन होता है। अगर मान लो इधर आती है यूनिट, टेबल नंबर, तो ये जो ऊपर ऊपर का पार्ट होता है इसे बोलते हैं बॉक्स हेड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो एंट्री होती है 2, 4, 6, 8, 10, 7, 10, इसे बोलते हैं मेन बॉडी। क्या बोलते हैं? जहां से टेबल उठाई है उसे बोलते हैं फुटनोट। क्या बोलते हैं? फुटनोट में सोर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो ये जो कॉलम हेडिंग होती है इसे बोलते हैं कैप्शन, पूरे पार्ट को बोलते हैं बॉक्स हेड, इन्हें बोलते हैं सब कॉलम। क्या बोलते हैं? रो को बोलते हैं स्टब, जितनी रो होती है उन्हें क्या बोलते हैं? स्टब। जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेन बॉडी। नीचे क्या लिखा होता है? फुटनोट। की डेफिनेशन अगली क्लास में।